हमारी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक शायर या महज एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ। मैं आपके सामने उस यात्री के रूप में बैठा हूँ जिसने अपने पैरों से वो रास्ते नापे हैं जो बाबा साहेब के सपनों तक जाते हैं। हमने देश में दो महत्वपूर्ण यात्राएं की, जैसा कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। हमारी पहली यात्रा थी जिसको हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था, और उसके लिए हमने एक नारा लगाया था कि अम्बेडकरवादी नेता साथ में आओ। जितना हमने पर्सनली जाना कि बिखर के कभी भी हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। हमारे जितने भी तमाम महापुरुष हुए उन्होंने भी यही कहा कि बिखर के कोई भी इस देश का शासक नहीं बन सकता, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उस पदयात्रा में समाज के हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, हजारों लोगों ने समर्थन किया। महू से यात्रा शुरू हुई, फिर महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, फिर गाजियाबाद, और उसके बाद लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर बहुजन एकता संकल्प महारैली का ऐलान किया। उसमें भी हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस बात पे सहमति जताई कि हाँ, इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए। फिर हमने उसके बाद दूसरा पड़ाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से हमने इस यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू किया, जो मुंबई से पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा और नागपुर। हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि और दीक्षा भूमि के संदेश को भी जोड़ने का प्रयास किया और हमारे नेताओं को एकजुट करने की मुहिम को और मजबूत किया। मैं आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि आज मुझे अपना घर छोड़े लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं अपने घर नहीं गया हूं, क्योंकि ये रास्ता, जिस रास्ते को मैंने चुना, मैंने इसको अपना घर मान लिया। मैंने अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम सब इस मूवमेंट, इस मिशन को समर्पित कर दिया। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जो आज मंच पे भी आपको दिख रहे हैं, वो तमाम साथी हैं जिन्होंने इस यात्रा में समय समय पर वो मजबूती प्रदान करने का काम किया, वो समय देने का काम किया, जिसकी वजह से आज अभिषेक आप सबके सामने ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की, इन यात्राओं ने हमें एक सच्चाई सिखाई, सभी साथियों को, कि व्यक्तिगत आंदोलन से केवल एक चिंगारी, एक आग जलाई जा सकती है, लेकिन रोशनी तभी होगी जब हम सब मिलकर एक संघ खड़ा करें। आज अंबेडकरवादी नेता और संगठन अलग अलग नदियों की तरह बिखरे हुए हैं। कोई छोटी नदी है, कोई बड़ी धारा है, लेकिन अगर ये सब मिल जाएं तो एक ऐसा समुंदर बन सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवादी, कल्याणकारी, अंबेडकरवादी संघ खड़ा हो, जो अनुशासित हो, संगठित हो, हर जगह मौजूद हो। लेकिन यह संघ बहुत अलग होगा। यह संघ सामाजिक होगा, पूर्णतः सामाजिक। इसका मकसद केवल सत्ता की भूख नहीं है, इसका मकसद सत्ता को साधन बनाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन और तमाम महापुरुषों के उस आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना होगा। यह संघ अंबेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन बनने का भरसक प्रयास करेगा, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां अधूरा ना रहे। साथियों, आज पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग संगठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। आज हम उस संघ की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सूचना है कि आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, जो यहाँ से बहुत नियर बाय है, जंतर मंतर के पास, वहाँ पे हम सब मिलकर इस विचार को
एक संघ का रूप देंगे, वहां से ये आंदोलन एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि 23 सितंबर देश के तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सयाजी बाग में बैठकर संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज को इन जातिगत गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस संघ की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, ये बात बहुत प्रकाश डालने वाली होगी, बहुत समझने वाली होगी। शायद ऐसा आज तक इस अम्बेडकरेट मूवमेंट में नहीं हुआ है। इस संघ की सबसे बड़ी पहचान होगी कि चाहे कोई हमारी आलोचना करे, चाहे इस संघ की आलोचना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी। यह संघ हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा होगा, जो उस विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म और जाति का हो। अगर उसका मिशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और विचार को बढ़ाने की होगी, तो उसका संघर्ष हमारा संघर्ष होगा। आज तक आप सब लोगों ने भी देखा और हमने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी या संगठन में था, उसकी मदद उसकी मुश्किल में सिर्फ वही पार्टी और वही संगठन करता था। जब आज हम इसकी बहुत आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि आज इस देश में एक ऐसे विचार, एक ऐसे विजन या एक ऐसे संघ की आवश्यकता है जो सबको समान लेकर खड़ा हो। सब लोग आपस में बटे हुए थे, आपस में मतभेद करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी वो मतभेद की दीवारें अब गिरेंगी और हमारी एकजुटता की एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। हम ये साफ संदेश देंगे कि आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका मिशन अम्बेडकरवाद है तो आपकी मुश्किल में हमारा साथ आपको हर जगह पे मिलेगा और हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे। यही इस संघ की आत्मा होगी, यही वह परिवर्तन होगा जो शायद अब तक इस मिशन में अधूरा था। जितना हमने भी एनालाइज किया है कि अब तक ये बात इस मिशन के लिए अधूरी थी, लेकिन साथियों इससे बड़ी बात ये कि सिर्फ संघ काफी नहीं है, क्योंकि संघ विचार फैलाएगा, विचारों को जोड़ेगा, लेकिन अन्याय का सामना करने के लिए संघर्ष भी चाहिए। इसलिए हम संघ के साथ साथ एक क्रांतिकारी संगठन भी बना रहे हैं। संघ होगा शांति का प्रतीक और संगठन होगा क्रांति और संघर्ष का चेहरा। संघ हमें अनुशासन देगा, संघ हमें दिशा देगा और संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करेगा। वो आंदोलन कब करेगा? जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, जब कोई दलित, पिछड़ा या वंचित उत्पीड़न का शिकार होगा, जब संविधान पर हमला होगा, जब पेड़ पौधे और प्रकृति की हत्या होगी, तब यह क्रांतिकारी संगठन सड़कों पर उतरेगा। संघ हमारी आत्मा होगा, संगठन हमारी आवाज। संघ शांति का मार्ग दिखाएगा और संगठन क्रांति का, और जब ये दोनों साथ चलेंगे तभी यह आंदोलन अपूर्ण से पूर्ण होगा। आज तक यही होता रहा कि बुद्धिजीवी और आंदोलन अलग अलग चलते रहे। जैसा हम नौजवान हैं, हमने आंदोलन करते वक्त बहुत गहराई से इस बात को सोचा और समझा कि बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा इस बात को कह के थोड़ा सा दरकिनार हो जाया करता था कि नौजवान जो है वो कभी भी उस धारा के साथ नहीं बह सकते जिस धारा के साथ हम लोग चलते हैं। तब हमने ये विचार किया कि कभी बुद्धिजीवी कमजोर पड़ गया, कभी आंदोलन अधूरा रह गया, लेकिन हम दोनों, जो बुद्धिजीवी है और वो जो आंदोलन करने वाला नौजवान है, उसको एक ढांचे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं। संघ जोड़ेगा, संगठन जगाएगा, संघ संभालेगा, संगठन बदल देगा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। साथियों, हमारी यात्राएं एक शुरुआत थी, लेकिन अब हमें सामूहिक यात्रा करनी है। मैं देश के तमाम लोगों तक ये विचार और ये बात पहुंचा रहा हूं कि आज तक जो भी हमने यात्राएं की, वो यात्राएं आज सामूहिक यात्रा के रूप में लोगों के बीच फैलानी है। हमारे कदमों की आहट अब लाखों कदमों की, करोड़ों कदमों की आहट में बदलेगी। हमारी पुकार अब हमारी सामूहिक आवाज बनेगी। साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने आपके बीच जो चर्चा की, जो बात की, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस इतिहास की झलक है जो आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली में हम संघ और संगठन दोनों के रूप में स्टैब्लिश करेंगे और समाज के सामने उसको रखेंगे। साथियों, वहां से ये कारवां नई ऊर्जा और नई संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं
कि यह आंदोलन किसी एक शख्स का ना रहे। हम चाहते हैं कि यह आंदोलन आपका, हमारा और पूरे समाज का और पूरे उस अम्बेडकरवादी आइडियोलॉजी का बने जो कहीं भी बैठकर उस मिशन के लिए इतना सा भी सोच रहा है। यही बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम होगा और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के उस कारवां को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन ये घोषणा जरूर कर रहे हैं कि हाँ, जिस अभिषेक को आज तक सिर्फ एक बहुजन शायर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप लोग देख रहे थे, आगे ज्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम लोग उस ढांचे को, उस व्यक्तिगत लड़ाई को जिसको सिर्फ मैं व्यक्तिगत लड़ रहा था, उस लड़ाई को हम लोग एक सामूहिक लड़ाई के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये सत्यता है कि आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी, जिस संगठन में होता है, वो उन्हीं पार्टी, उन्हीं संगठन के लोगों की मदद करता है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक जड़ें मजबूत हो ना हो, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई कभी नहीं रुकनी चाहिए। और उस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी मजबूती से दृढ़ संकल्पित हैं। समाज के बीच ये मैसेज देना बड़ा अति आवश्यक था। मैं इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि हमारी यात्राएं लेकर सड़कों पर क्यों उतरना था। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि भाई नेताओं को एक करना था तो नेताओं के पास जाना था, नेताओं के पास जाके बात करनी थी। लेकिन जब मेरे मन में कोई सवाल आया, मेरे मन में कोई विचार आया, तो मैं उस विचार को सिर्फ इसलिए ना मान लूं कि मेरे मन में कोई विचार आया, इसलिए मैं उस विचार को सड़क तक लेकर गया, समाज तक लेकर गया। और जब समाज ने हजारों की संख्या में उस विचार के अंदर सहमति जताई, तो पता लगा कि आप या हम सब मिलकर जिस विचार को कर रहे हैं कि अम्बेडकरवादी नेताओं को भी इस देश के अंदर फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब और तमाम वो महापुरुष जिन्होंने जाति अंत के लिए काम किया है, उन सबको मिलकर भी देश के अंदर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाकर, छोटे छोटे बड़े बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाकर देश के अंदर शासन सत्ता पर स्थापित हो सकते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी और मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी जब इंडिया जैसा गठबंधन बनाकर छोटे छोटे और बड़े बड़े दलों के साथ भी देश का मजबूत विपक्ष बन सकता है, तो फूले शाहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोग आज देश में तीसरे मोर्चे के रूप में क्यों खड़े नहीं हो सकते हैं? हम उस शासन सत्ता की ओर बढ़ने के लिए क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो सकते हैं? लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने नेताओं से, तमाम अम्बेडकरवादी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बेहद विनम्रता पूर्वक, हम तो निवेदन कर रहे हैं, समाज के सभी लोग मिलकर निवेदन कर रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक आप लोग कोई नीति बनाइए, कोई रणनीति बनाइए, लेकिन देश में उत्तर प्रदेश के 2027 और आने वाले 2029 के लोकसभा से पहले आप सबको बैठकर आपस में मर्ज होकर देश का तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा होगा। वरना हम लोग अब आपको शांति से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है। आपकी आपस के उस मतभेद और उस मतभेद की लड़ाई के चक्कर में पूरे समाज का, फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का और देश में अम्बेडकरवाद के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी, वो पॉलिटिक्स दिन पर दिन बिल्कुल जीरो हो रही है और हम उस पॉलिटिक्स को जीरो होता हुआ नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंचासीन जो लोग बैठे हुए, मैं उनसे भी आपका थोड़ा परिचय करवाऊं और सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। आप मेरे साथ में सवाल पूछने की बात, जब मैं परिचय करवा दूं उसके बाद में आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ भाई रोशिंदर जी हैं, जो एनएसजी में कमांडो रहे, सद्गुरु रविदास मंदिर आंदोलन 2019 में अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आए थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, आप सब लोगों ने बहुत भली भांति देखा कि किस प्रकार से सरकारों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाई, किस प्रकार से हमारे बेगुनाह 96 लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें भाई रोशिंदर भाई भी थे और उसके बाद में ये उसके अंडर आ गए और इनके ऊपर, इनकी मतलब कुल मिला के ये हुआ कि इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और आज तक भी उस नौकरी को इनको नहीं दिया गया। और हमारे साथ में आदरणीय स्वराज सिंह जी हैं, जो 17,000 किलोमीटर के पदयात्री हैं, जिन्होंने देश भर में और हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के साथ भी काम किया। हमारे साथ में प्रताप सिंह अहिरवार जी हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं, पूर्व में बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों में अपनी भागीदारी निभाई है। हमारे साथ में प्रधान जी हैं, आप सब लोगों ने बहुत मजबूती से देखा होगा, ये भी, इन्होंने भी निरंतर समाज में जिस भी तरीके से आर्थिक स्थिति से जो लोग भी इस मूवमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन्होंने उनका हमेशा साथ दिया। हमारे साथ
हाँ, योगराज जी हैं, आप जनपद बुलंदशहर के खुर्जा से हैं। आपने भी इस मूवमेंट के लिए निरंतर समर्पण और भाव के साथ काम किया। आप आकाश जाटव हैं, आप भी निरंतर इस मूवमेंट के लिए काम करते हैं। आप बिंद्रा जी हैं, आप भी एक रविदासिया संघ है, संगठन है हमारा, जो इसी विचार के लिए काम कर रहा है। बिंद्रा जी भी हमारे इस विचार के साथ हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और शख्सियत भाई राजेश जाटव जी आपके सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में थे, अभी इस मूवमेंट, इस विजन को जानकर वीआरएस लेकर हमारे साथ इस आंदोलन में अपना पूरा समर्पण देकर आगे बढ़ने का हमें भरोसा दिया, और वो हमारे साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है।